कटिहार लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प है। एनडीए के यहां से जदयू सांसद दुलालचंद गोस्वामी को इंडिया ब्लॉक से 5 बार सांसद रह चुके तारिक अनवर कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर पूरे समीकरण को समझने का कोशिश करें तो एनडीए राम मंदिर, एनआरसी, सीए, ट्रिपल तलाक और धारा 370 से लीड करना चाहती है। वो वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा भी उठा रही है। इसके जवाब में इंडिया ब्लॉक का हर वर्ग एकजुट होकर मुस्लिम और यादव वोटों को सहेजने में जुटा हुआ है। कटिहार में कांटे की टक्कर, क्या मुद्दा से ज्यादा ध्रुवीकरण हावी? चुनावी मैदान में दुलाल चंद वर्सेस तारिक अनवर। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 5 सीटों पे 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसमें से 3 सीट किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया सीमांचल में आता है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा भागलपुर और बांका अंग क्षेत्र की सीटें हैं। इन सीटों पे हवा का रुख क्या है, किसके तरफ है, कौन मजबूत स्थिति में है और कौन किस पे भारी है, इन सारी चीजों को इस वीडियो में समझेंगे कि इन 5 लोकसभा सीटों पे समीकरण क्या कह रहा है। भागलपुर में जदयू और किशनगंज में कांग्रेस के सांसद रिपीट होने की संभावना है। बांका और कटिहार में बदलाव हो सकता है। सबसे ज्यादा रोचक मामला पूर्णिया का है, क्योंकि पूर्णिया में एक तरफ जदयू है तो दूसरी तरफ आरजेडी, लेकिन इन दोनों पे ही एक निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ रहा है। 2019 की चुनाव में 5 सीट में से एक पे कांग्रेस यानी किशनगंज सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि 4 सीटों पे एनडीए से जदयू प्रत्याशी जीते थे। इस बार सबसे ज्यादा चुनौती जदयू के लिए है अपनी सीट को बचा पाना। कटिहार की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कटिहार लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प है। एनडीए के यहां से जदयू सांसद दुलालचंद गोस्वामी को इंडिया ब्लॉक से 5 बार सांसद रह चुके तारिक अनवर कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर पूरे समीकरण को समझने का कोशिश करें तो एनडीए राम मंदिर, एनआरसी, सीए, ट्रिपल तलाक और धारा 370 से लीड करना चाहती है। वो वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा भी उठा रही है। इसके जवाब में इंडिया ब्लॉक का हर वर्ग एकजुट होकर मुस्लिम और यादव वोटों को सहेजने में जुटा हुआ है। दोनों दलों के कैंडिडेट्स के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी की लहर थी तब एनडीए से जदयू के कैंडिडेट दुलालचंद गोस्वामी महज 57,000 वोट से जीत दर्ज कर पाए थे। मुस्लिम यादव और निषाद वोटों की वजह से कांग्रेस के तारिक अनवर भारी पड़ सकते हैं। चुनाव के एन वक्त पे वीआईपी के मुकेश सहनी के आने की वजह से कटिहार में 2.5 लाख निषाद वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा तारिक की तरफ शिफ्ट हो सकता है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सीमांचल का यह एक महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ 41% वोटर्स मुस्लिम हैं, 12% यादव है। यदि लालू प्रसाद यादव पूरी निष्ठा से कांग्रेस के तारिक अनवर की मदद कर दें तो एनडीए कैंडिडेट दुलालचंद गोस्वामी को तारिक अनवर पराजित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण नहीं हो पाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड इसलिए ही होता है जिससे एनडीए को फायदा मिल जाए। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, जिसका लाभ एनडीए के कैंडिडेट दुलालचंद गोस्वामी को भी मिल सकता है। अब लालू की ताकत पे ही तारिक अनवर की जीत का पूरा ग्राफ निर्भर करता है। इसलिए भी ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का है और तारिक अनवर एमओएस समीकरण पे ही काम कर रहे हैं। वो कटिहार लोकसभा क्षेत्र से साल 1980, 1984, 1996, 1998 में लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं। इसलिए तारिक अनवर का भी क्षेत्र में एक प्रभाव है। लोग तारिक अनवर को भी जानते हैं। तारिक अनवर की भी एक अच्छी खासी क्षेत्र में पकड़ है, जबकि दुलालचंद गोस्वामी को 2019 में मोदी लहर का फायदा मिला था। अब 2024 में दोनों कैंडिडेट आमने सामने हैं और लड़ाई भी कांटे की टक्कर की है।